हुकुम जय बना का फोन। जय कटे है तू ठीक तो है ना? हाँ माँ साहब, मैं ठीक हूँ। कुछ गुंडे पीछे पड़ गए थे और रात भी हो गई थी, इसलिए कहीं रुकना पड़ा। अभी चलने की हालत में नहीं हूँ, सुबह होते ही वापस आ जाऊंगा। और चुनरी भी साथ में ही है। माँ साहब आप चिंता मत कीजिएगा, मैं एकदम ठीक हूँ। पर तू कटे है जय, बता मने, मैं अभी क्या भी आती हूँ तेरे पास। हेलो, बैटरी चली गई। माताजी महाराज, कृपा है आपकी, जो हमारा बेटा बिल्कुल सही सलामत है। इतनी देर हो गई, जय अभी तक नहीं आया। सूरज सर पे चढ़ गया है, पर हमारा बेटा अभी तक घर ना लौटा। हे माताजी महाराज, कहाँ रह गया हमारा जय? मासा, जय कहाँ रह गया था? तुझे चोट तो नहीं आई? बोल। हाँ मासा, मैं एकदम ठीक हूँ। आपका आशीर्वाद है ना मेरे साथ, तो मुझे क्या हो सकता है। जो कुछ भी हो रहा है इस दहेज दासी के कारण हो रहा है। यही अपशकुनी है, इसी के वास्ते हमारा बेटा अपनी जान जोखिम में डालने चला। इसके पैर हमारी हवेली में नहीं पड़ सकते। मासा, अगर मैं आज आपके सामने सही सलामत खड़ा हूं तो सिर्फ चुनरी की वजह से। मेरे लिए ये पूरे गांव से लड़ गई। अब ऐसे में मैं घर आ जाऊं और इसे बाहर मरने के लिए छोड़ दूं, वो भी तब जब सारे गांव वाले से नोच खाने के लिए बाहर खड़े हो। नहीं मासा, इतना स्वार्थी नहीं आपका बेटा। पर जय बना, अभी कल ही तो आपने इसे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला था और कहा था कि जब यश ना रहा, उसका ब्याह ना रहा, तो फिर अठे दहेज दासी का क्या काम? और एक बात बताइए, किस हक से रहेगी ये यहाँ पर? बोलिए ना, चुप क्यों है? किस हक से ये रहेगी यहाँ पर? मेरी शादी की दहेज दासी बनकर। मासा, आज तक मैंने इस प्रथा का विरोध किया था, पर चुनरी की जान बचाने के लिए, इसे एक परिवार, एक घर देने के लिए मैं चुनरी को अपनी शादी की दहेज दासी के रूप में स्वीकार करता हूं। हाथ में गंगा जल लेके मैं चुनरी को अपनी दहेज दासी के रूप में स्वीकार करता हूं। ये नियत
नियति का कैसा खेल है माता जी महाराज। हमारे ये बीन मने स्वीकार तो कर रहे हैं, पर अपनी बीनड़ी के रूप में ना, बल्कि अपनी दहेज दासी के रूप में। अब तो इस घर में चुनरी के रहने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आपकी प्रथा का मान भी रह गया मासा, और चुनरी की सुरक्षा भी हो गई। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट मान लीजिए। रह सकती है हमारे घर में। अगर यही हमारा भाग्य है तो यही सही। कम से कम रोज अपने देवता के दर्शन तो होंगे। यहाँ रहते अपने इस परिवार को उस खतरे से भी बचाने की कोशिश कर सकती हूँ मैं। चलिए, होली वाले दिन सारी बला टली। अब हम साथ मिलके अच्छे से होली मनावेंगे। होश में तो है तो बींदनी। बेटा खोया है माने। यश के जाने के बाद इस घर में पहला त्योहार है, कोई धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा। नहीं मासा, हम इस साल भी होली का त्योहार मनाएंगे। आपको याद है ना, यश जी को होली का त्योहार कितना पसंद था। वो अगर देखेंगे कि होली के दिन उनका परिवार इतना सूखा बैठा है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो उनकी इच्छा के मान के लिए ही सही, हम इस साल भी होली का त्योहार मनाएंगे। मासा, यश भाई साहब का अंश पल रहा है वेदिका भाभी साहब के कोख में। वेदिका के कोख में। समझ लीजिए कि यश भाई साहब हमारे साथ ही हैं। उसकी भी तो ये पहली होली है। बिल्कुल ठीक कह रहा है तो। इसी रूप में यश हमारे बीच है। यश की खुशी के वास्ते हम सब मिलकर होली मनावेंगे। चुनरी, ये ले, ये नाश्ता जाके वेदिका को दे आ। ऐसी हालत में भूखा रहना ठीक ना है ना उसका। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। पर वेदिका जीजा कहाँ है? अरे उसके सर में दर्द हो रहा था ना, तो अपने कमरे में लेटी है। जा जल्दी दे आ। जाती हूँ। वेदिका जीजा, ये जा। कहीं हो? ठीक तो हो? माता जी महाराज ने हमारी प्रार्थना सुन ली और तुझे वापस इस घर में भेज दिया चुनरी। और अब मन बहुत घबरा रहा है। अब तुम्हारे को सपने में यही आता है कि हमारे बच्चे को खतरा है। डर से जितना डरते हैं ना जीजा, डर उतना ही डराता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। माता जी महाराज का आशीर्वाद है ना आपके बच्चे के साथ। और आज आपकी वजह से घर में होली मनाई जा रही है। होली माने खुशियों का त्योहार, तो स्माइलिंग करो। और ये अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। आप जाकर तैयार हो जाइए, मैं कमरे की साफ सफाई कर देती हूँ। चुनरी, ये यश जी का कमरा है, तो यहाँ की चीजें जैसी रखी है उन्हें वैसे ही रहने देना। जब भी इस कमरे में आती हूँ ना, तो मुझे उनका भास होता है। कम से कम एक जगह तो है
मुझे उनकी यादों से हमेशा जोड़े रखती है। जी समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे किसका हाथ है। कोई तो तरकीब होगी पता लगाने की। ये सब काकी से हुक्म करवा रही है या और कोई भी है? लागे यश कोरसा के लैपटॉप का कैमरा ऑन रह गया है और तारीख तो उनकी मौत वाली ही है। आप, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि आप ऐसा कर सकते हैं। इन सब के पीछे आप हैं। इसका मतलब यश कोरसा की किसी ने जान ली है, और वो भी जिन्हें वो जानते थे। इसका मतलब कि उनके बच्चे के जान के पीछे भी यही इंसान पड़ा है। इससे पहले कि वो अपना अगला वार करे, मुझे इसका सच सबके सामने लाना होगा। बहुत मजाक उड़ाते हो ना आप मेरा कि हर बार मेरे हाथों से बच जाते हो। आज तो रंगों में नहलाने वाला हूँ मैं आपको। जय बना, मैं तो मजाक कर रही थी। ये रंग बड़ा पक्का हो बे, हमारे पे मत लगाना प्लीज प्लीज प्लीज। कैसे ना लगाऊं? बुरा ना मानो, होली है भाभी साहब, आ जाओ। एक बार ये वीडियो छोटे कोरसा को दिखा दूं तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि इसी घर में कोई कट्टर दुश्मन है इस परिवार का, जो कि मौत का खेल खेल रहा है। ए दहेज दासी, घर का सारा काम निपट गया के? माँ साहब, मैं वो राशि भाभी साहब को रंग लगा रहा था, अनजाने में चुनरी बीच में आ गई और इसे लग गया। बहरी हो गई है क्या? कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही है? हुकुम साहब, मैंने कुछ जरूरी चीज दिखानी है आप सबको। छोटे कोरसा, यश कोरसा की मौत एक्सीडेंट से ना हुई थी, बल्कि जानबूझकर किसी ने उनकी जान ली है। क्या? इस लैपटॉप में उनका वीडियो है, उनके मरने से ठीक पहले का। मारने वाले का चेहरा तो ना दिख रहा, पर यश कोरसा ने अपने कातिल को पहचान लिया था। वो जानते थे कि वो कौन था। क्या कह रही है तू चुनरी? किसने मारा मेरे यश जी को? अगर ये बात सच है, किसी ने मेरे यश भाई साहब की जान ली है, तो वो चाहे जो भी हो, उसे उसी के खून से होली खिलाऊंगा।
ये वाला वीडियो चालू कीजिए घोर से। छोड़ी, कटे यश और कटे यश के दुश्मन। अभी मैं यश कोरसा के कमरे से पूरा वीडियो देखते हुए आ रही हूँ, तब तो था। लेकिन चुनरी, इसमें अभी ऐसी कोई वीडियो नहीं है। पर मैंने पूरा वीडियो देखा। बड़े बेटे की मौत का मजाक बनाते हुए शर्म नहीं आई तने? जो हमारी भावनाओं के साथ खेलने का प्रपंच रचा तूने। एक सीधी सादी मौत को मर्डर का नाम देकर हमारे दिलों में आग लगा रही है तू। तुम्हारा विश्वास करो हुकुम साहब, मैंने पूरा वीडियो। वार के दिन और बकवास ना सुननी मने। चुनरी, तुमसे शायद देखने में कोई भूल हो गई हो। वैसे भी यश भाई साहब की मौत घर में ही हुई थी, और यहाँ तो सब अपने ही है। भला परिवार में यश भाई साहब की जान का दुश्मन कौन ही होगा? अरे होली में भांग तो ना खाली तूने दहेज दासी, काम काज बताओ तो 10 बहाने बनाकर भाग जावे है। जासूसी का नया ऑफिस खोला है के? ये सब नौटंकी छोड़ और जा भंडार घर में ना रंग की थाली रखी है, जाकर लेके आ। वो वीडियो मैंने अपनी आंखों से देखी थी, लैपटॉप से गायब कैसे हुई? कहीं ये उसी दुश्मन ने तो नहीं किया? पर कब और कैसे? उसका अगला वार क्या होगा? और उसका अगला वार आसान होगा, क्योंकि घर वालों में से तो कोई मान ही नहीं रहा है कि घर में ही कोई बेदी है। रंग पर से हमारे भागेश्वर, आज के दिन तो होश में रहने। ऐसा उतना ही किया कर जितना अपने पैरों पे खड़ा हो सके। अरे पापा साहब, कभी अपनी बेटे की बुराई के सिवाय कभी कोई शाबाशी, कभी कोई बड़ाई भी कर दिया करो। वो शाबाशी वाला काम भी कर दे। सुबह ऐसा गला सूख रहा है। मेरा ग्लास? अरे मेरी भांग नहीं जाए। रुक रुक। क्या हो गया? बहुत यम्मी है, आप लोग भी ट्राई करो। अरे जय जय, पूरी भांग पी गया, वो हंगामा ना कर दे। चल। मंदिरा, ये भोग के लिए है, अठे रखे। बाकी का इंतजाम हो गया? सब हो गया। हुकुम साहब, जे इकट्ठे रखना है। ये रखना ना है, ये तो सुहाग थाल है ना, वेदिका बिंदनी को देनी है। उसकी पहली होली है ना, तो हमारे घर की प्रथा है ये। हाँ? वेदिका बिंदनी, अठे आओ। वेदिका बिंदनी, ये सुहाग थाल है, अपने पास संभाल के रख लो।
बाद में माताजी महाराज को यही रंग चढ़ाना है। मासा, वो हमारा मन ना बहुत घबरा रहा है। मैं कमरे में जाके आराम कर लूं? हाँ, जाओ जाकर आराम कर लो। तो वेदिका बिंदनी, बिंदनी तू बार बार भूल क्यों जावे? ये थारा दोबारा ब्याह हो चुका है और थारा कमरा भी बदल चुका है। अब जय बना का कमरा ही थारा कमरा है। जा कुछ देर अपने नए बीन के साथ भी समय बिता ले, वरना रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे, समझी? जा। ये क्या चीज है? ये तो बम है। 5 4 3 Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.